नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा से पहले खूब हंगामा हुआ। स्पीकर ने दो टूक चेतावनी दे डाली। आज आपके विधायक सदन में विरोध कर रहे थे। विधानसभा के अंदर बीजेपी के कुलवंत राणा और आपके संजीव झा के बीच तू मैमे जैसी स्थिति बन गई कि दिल्ली क्या आखिर किस प्रकार की दिल्ली होने वाली है। स्पीकर ने ये चेतावनी दी। आपके विधायक सदन में विरोध कर रहे थे। विधानसभा के अंदर बीजेपी के कुलवंत राणा थे और आपके संजीव, दोनों के बीच तू मैमे। ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो। घोटाला हुआ, तुम नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, हूँ नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ हूँ नहीं चले मत। ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो। तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते रहो बेशक। इसने हूँ कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास हूँ करने की? कल का बच्चा मेरे से हूँ कर रहा है। वक्तव्य जारी रखिए। अनुशासन का पालन करें आप। अरे तू छेड़ रहे हैं, अनुशासन का पालन करना। अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ। इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 181 के अनुसार पिछली सरकार ने षड्यंत्र के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिली भगत कर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप में कमजोर रोगियों का निःशुल्क इलाज नहीं होने दिया। ईडब्ल्यूएस रोगियों का निःशुल्क इलाज करने से मना करने वाली अस्पतालों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इनके पास कंप्लेन भी है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये ऑन रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बड़े पैमाने में प्रशासनिक वित्तीय अनियमितता बरती गई, जिसकी जांच की जाएगी, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। जो इसमें पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आइए सीधे कुमार कुणाल, हमारे संवाददाता जो दिल्ली विधानसभा की इस कार्यवाही पर नजर बनाए हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ हैं। कुणाल, सीएजी की स्वास्थ्य पर रिपोर्ट क्या निकला और इस पर किस तरह से सदन में हंगामा हुआ? देखिए, लगातार सीएजी की जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, जिसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरीके से खर्च हुआ या फिजूल खर्ची हुई, उसको लेकर के सियासत चल रही है। आज चूंकि पहली दफा इस सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी सदन की कार्यवाही में शामिल होने का मौका मिला है, तो इस समय जो गोपाल राय हैं, जो पहले मंत्री हुआ करते थे, वो स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो सत्ता पक्ष का आरोप है कि किस तरीके से कोविड से लेकर के तमाम जो अलग अलग अस्पताल हैं, उसमें पिछली सरकार ने जो गड़बड़ियां की, वो सीएजी रिपोर्ट में शामिल हुई है। वहीं गोपाल राय ये बात साफ तौर पर रख रहे हैं कि एनसीआर रीजन से अगर दिल्ली की तुलना की जाए तो दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है और उसका भी खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ है। तो एक तो कम से कम राहत की बात यह है कि इस समय तू मैमे की जगह चर्चा हो रही है और सीएजी रिपोर्ट पर दोनों तरफ से बहस जारी है। तो कुणाल, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य पर ये जो सीएजी रिपोर्ट आई है, इसमें एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को घेरने का? और अगर वो है तो वो किस तरह की अनियमितताओं की बात अभी कर रहे हैं?
सही देखिए 14 सीएजी रिपोर्ट है जिसमें 2 रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं और आज सत्र का आखिरी दिन है, यानी कुल मिलाकर के अब लगता है कि सिर्फ 2 ही रिपोर्ट इस सत्र में पेश की जाएंगी। तो कुछ ना कुछ बीजेपी अपने हाथ में बचा करके रखना चाहती है और कई सारे मसलों को अब भी उसने सीएजी रिपोर्ट के जरिए जो आम आदमी पार्टी के शासन पर लगातार हमले बोलने के लिए बचा करके रखा हुआ है। तो जब आगे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, जब बजट सत्र होगा 22 तारीख से 24 मार्च से, तो उस समय भी कुछ सीएजी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। उस समय भी सीएजी रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी की पिछली जो केजरीवाल सरकार और आतिशी सरकार है उस पर हमला बोला जा सकता है। तो एक तरीके से तय रणनीति बीजेपी की कि कैसे हमला बोला जाए। बहुत धन्यवाद कुमार कुणाल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल रुख अगली खबर का, बीएसपी से जुड़ी खबर। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद की छुट्टी पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि बीएसपी का कोई विचार ही नहीं है। वहीं पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने कहा कि मैं अभी भी पार्टी के साथ हूं। आकाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस निर्णय से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई। लेकिन विरोधी दल निशाना साध रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।